हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलेनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जीके वॉल्यूम पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख करके समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं बिहार पुलिस के फिजिकल के बारे में बात करने वाला हूं कि बिहार पुलिस के फिजिकल में दौड़ के कितनी देर बाद आपका हाई जंप होता है, दौड़ के कितनी देर बाद आपका जो है हाई जंप लिया जाता है। तो इस तरह के और भी कुछ सवाल है, उनको मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास जो एक फिजिकल का वीडियो हमने बनाया हुआ था, उनके अपलोड के बाद बहुत सारा कमेंट आया था कि सर बताइए कि दौड़ के कितनी देर बाद जो है हाई जंप लिया जाएगा। और भी कुछ पूछा गया था कि दौड़ के कितनी देर बाद सर गोला फेंक लिया जाएगा और हाइट और चेस्ट जो है कब मापा जाएगा। इस तरह के कुछ सवाल हैं जिनका कि मैं आपका डाउट दूर करने वाला हूं, जो कि मेरे पास कमेंट में आया था। तो उसी सवालों का लिस्ट आप पहले देख लीजिए कि जैसे कि हम इसमें बात करने वाले हैं पहले कि दौड़ के कितनी देर बाद आपका गोला फेंक होता है, पहला सवाल होगा हमारा। फिर दूसरा सवाल हो जाएगा कि दौड़ के कितनी देर बाद हाई जंप लिया जाता है। फिर जो तीसरा सवाल होगा हमारा वो ये होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका वो कब होता है। ठीक है। और भी सवाल होते हैं जैसे कि आपका हाइट और चेस्ट जो है ये कब मापा जाएगा। ठीक है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के में देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो आइए पहले आ जाते हैं हम दौड़ पे। ठीक है। तो दौड़ पे आइए। दौड़ जो है आपका, दौड़ 4 शिफ्ट में लिया जाता है। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट और ये आपका चौथा शिफ्ट। तो हम पहले दौड़ के बारे में इसलिए मित्र आपको बता रहे हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि पूरी दौड़ लेने में आपका कितना समय जाएगा और उसके दौड़ के कितने देर बाद आपका हाई जंप, गोला फेंक और भी जो कुछ चीजें हैं, हाइट और चेस्ट, वो सारा कुछ लिया जाएगा। तो पहले हम दौड़ के पैटर्न को समझते हैं। ठीक है। तो दौड़ जो है 4 शिफ्ट में लिया जाएगा और ये शिफ्ट का पता आपको कब चलेगा? इस शिफ्ट का पता आपको चलेगा कि जब आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे, उसी में आपका जो है डेट और शिफ्ट मेंशन किया हुआ होता है। तो पहला जो शिफ्ट होता है मित्र वो 7 बजे मॉर्निंग का होता है। ठीक है। फिर दूसरा जो शिफ्ट होता है, इसके डेढ़ डेढ़ घंटे के अंतराल पे चारों शिफ्ट होती है। तो दूसरा शिफ्ट आपका 8:30 बजे हो जाता है। फिर तीसरा शिफ्ट आपका जो है 10 बजे हो जाता है और चौथा शिफ्ट आपका 11:30 बजे हो जाता है। तो इस तरह से आपका 4 शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस चारों शिफ्ट में आपका कोई भी शिफ्ट में हो, आप सेंटर पे जो है यानी जहां आपका ग्राउंड है दौड़ने का, जहां पे सेंटर दिया जाएगा, ठीक है, वहां पे आप कम से कम 3 घंटा पहले पहुंचे। इसका कारण मैं आपको समझा देता हूं मित्र। इसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो है दौड़ फर्स्ट शिफ्ट में ही हो गया, कब हो गया? 7 बजे मॉर्निंग में ही आपका दौर हो गया। तो यदि 7 बजे टाइम आपका लिखा हुआ है तो आप ये जान लीजिए कि वहां पे जो एंट्री आपकी होगी वो 7 बजे से पहले आप गेट के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो जब लाइन में पहले लगे हुए रहेंगे तो वही पहले जाएंगे और वही पहले दौड़ पाएंगे। बात समझ लिए कि जो पहले लाइन में रहेंगे वही पहले दौड़ पाएंगे। तो इसलिए बेटर होगा कि आप पहले जाएं और पहले दौड़ें, क्योंकि 7 बजे लिखा हुआ है तो आपको जो है 7:30 से 8 बजते बजते आप दौड़ लेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होगा, यदि आप पहले लाइन में लगे हुए हैं तो 7 से 7:05 7:10 तक में आप दौड़ लेंगे वहां पे। ऐसा आपका होगा वहां पे। ठीक है। इसलिए बेटर होगा कि आपका किसी भी शिफ्ट में हो, आप वहां पे 3 घंटे पहले पहुंचे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब मैं बात करता हूं दौड़ का। ठीक है। तो ये दौड़ का ग्राउंड बना लिए हम पहले। ठीक है। यहाँ पे जो है टेंट बना लिए, विश्राम का टेंट बना लिए। ठीक है। ये जो दौड़ का ग्राउंड है आपका जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका दौड़ होगा। ठीक है। तो दौड़ जैसे 5 चक्कर लगाना होता है तो 5 चक्कर मान लीजिए लगा लिए यहाँ पे। 5 चक्कर लगा लेने के बाद आपको यहाँ पे रेस्ट रेस्ट आपका मान लीजिए रेस्ट के लिए एक टेंट बना हुआ होता है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप विश्राम करते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं यहाँ आके। ठीक है। सारा सब कोई वही करता है, यहाँ पे आके विश्राम करना और उसके बाद रिजल्ट का वेट करना। ठीक है। तो ये जो ग्राउंड का आपने सीन देखा हुआ है, इसी का मैंने अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है कि बिहार पुलिस का फिजिकल कैसे होता है। आप जाके देखेंगे, आपको फुल्ली ग्राउंड का पिक्चर डायग्राम के माध्यम से बना करके हमने उसमें बताया हुआ है। वो वीडियो को आप देख लेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो मेरे चैनल पे आइए और वहां पे देख लीजिए डायरेक्टली। ठीक है। तो ये हो गया। जैसे आप यहाँ पे दौड़ के आते हैं, विश्राम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है लगभग जो है 10 से 15 मिनट आपको इंतजार करना पड़ता है। ठीक है। 10 से 15 मिनट में आपका रिजल्ट आपके हाथ में होता है कि आप पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है मित्र। तो जैसे मान लीजिए आपका दौर होता है कैसे, दौर आपका हो गया जैसे इस तरह से, मान लीजिए आपका बारी बारी से दौड़ाया जाता है। ठीक है। बारी बारी से मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि आपका 6 मिनट का दौर है आपके लिए तो 6 मिनट आपको दौड़ा दिया जाएगा फिर दूसरे को दौड़ाया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है मित्र। जैसे
एक दौरा आगे, उसके 2 सेकंड बाद दूसरा, फिर उसके 2 सेकंड बाद तीसरा, फिर उसके 2 सेकंड बाद जो है चौथा, यानी 2-2 सेकंड के अंतराल पे सभी को लगातार छोड़ते जाया जाता है एक ही ट्रैक पे। तो एक समय हालत ऐसी बन जाती है कि इस तरह का आपका हो जाता है ग्राउंड कि सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन किन्हीं को किन्हीं से कोई मतलब नहीं होता है। आर्मी की बहाली ये नहीं होती है कि एक साथ दौड़ाए, सबका टाइम एक ही रहेगा। यहाँ पे आपका जो है बैच नंबर लगा हो, यहाँ देख रहे हैं आपका चेस्ट नंबर जिसे कहा जाता है, बैच नंबर जिसे कहा जाता है, वो लगा हुआ होता है। वो जैकेट आपको पहनाया जाता है, तो केवल और केवल आपका अपना टाइम काउंट होता है और किसी का टाइम काउंट नहीं होता है, सबका अपना अपना टाइम काउंट होता है। ठीक है मित्र, तो एक समय ऐसा आता है कि एक ही ट्रैक पे बहुत सारे रहते हैं और आपको साइड से निकल करके आपको जितना राउंड लगाना है 5 राउंड लगा करके आप जो है टेंट में बैठते हैं और वहां पे आपका जो है 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद आपका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। तो जैसे मान लीजिए अब तो आपका दौर हो गया, ठीक है। जैसे आपका दौर कंप्लीट हो गया, तो दौर कंप्लीट होने के जस्ट बाद, यानी जब आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद आपको कहाँ ले जाया जाता है? आपको ले जाया जाता है मित्र 10 से 15 मिनट बाद आपको ले जाया जाता है कहाँ? तो गोला फेंकने के लिए ले जाया जाता है। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि दौड़ कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपको कहाँ ले जाया जाता है? तो गोला फेंकने के लिए ले जाया जाता है। और गोला जैसे ही आप फेंकेंगे तो उसके बाद आपको हाई जंप के लिए ले जाया जाता है। तो यानी पूरा शेड्यूल यदि मान लीजिए दोस्त, तो पूरा शेड्यूल इस तरह से आप मान लीजिए कि दौड़ने के 15 मिनट बाद मान लीजिए आपका गोला फेंक होगा, ठीक है, और उसके 10 मिनट बाद आपका हाई जंप होगा। बात समझ लिए? हमने क्या कहा आपको कि दौड़ने के जैसे ही आपका दौड़ हुआ, लिख देते हैं अच्छा से देखिए, दौड़ के 15 मिनट बाद आपका आपके हाथ में रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट के 10 मिनट बाद जो है आपका गोला फेंक लिया जाएगा, ठीक है, और उसके 10 मिनट बाद गोला फेंक के 10 मिनट बाद जो है आपका क्या लिया जाएगा? हाई जंप लिया जाएगा। बात समझ लिए? ठीक है। अब हाई जंप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो है आपका गोला फेंक का सिंबल, ठीक है, ये गोला फेंक का सिंबल है, इस तरह से मान लीजिए। तो गोला फेंक हो जाने के बाद आपका जो है फिर हाई जंप के लिए ले जाया जाता है। चलिए अब हाई जंप पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो हाई जंप में बहुत को हम देखते हैं कि डायरेक्टली जैसे ये फान रही है, जैसे ये हाई जंप कर रही है, इस तरह से भी किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, बहुत सारे ना बोलिए, कुछ कैंडिडेट मित्र ऐसे होते हैं कि जो कि बोल्ट लगाते हैं, पूरे शरीर को इस पार से उस पार डायरेक्टली उठा लेते हैं। किस तरह से? तो ये इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये हाई जंप कर रहा है, ठीक है, कि पूरे शरीर को डंडा के उस पार, यानी जो आपकी हाइट है हाई जंप के लिए 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट और जो भी इस तरह से मेंशन किया हुआ है, इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है फिजिकल टेस्ट का, वो आप देख लेंगे, उसमें सारा हमने बताया हुआ है। तो मैक्सिमम जो 5 फीट तक की है तो वो इसी तरह से वो कूद लेता है, ठीक है। इसके बारे में और कुछ बात करते हैं, इसका स्टेप कुछ देख लेते हैं मित्र। ये स्टेप देख लीजिए। तो ये जो बोल्ट वाला स्टेप होता है, ये देखिए किस तरह से स्टेप है। तो पहले तो पूरे शरीर को एक साथ उठाए आप, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप हो जाता है मित्र आपका कि पूरे शरीर को एक साथ उठा लेने के बाद आप क्या करेंगे? ऐसे देखिए, ये देखिए, आप नीचे गिराए, सर को ही पहले नीचे गिराए और पैर को उठाए हुए हैं, ठीक है, और पैर को भी एक साथ फिर नीचे कर लिए। नीचे आपको चोट नहीं लगने वाला है क्योंकि नीचे जो है गद्दा बना हुआ होता है मोटा सा, ठीक है मित्र। तो इस तरह हम क्या देख लिए? पूरा से पूरा हम देख लिए कि आपका जो है फिजिकल कंप्लीट हो गया। फिजिकल कंप्लीट अभी नहीं मान लीजिए एक तरह से, क्योंकि अभी आपका क्या हुआ है मित्र? अभी आपका हुआ है हाई जंप तक कंप्लीट हुआ है। किस तरह से हुआ है पूरा शेड्यूल, इसको फिर से हम देखते हैं। पहले आपका मित्र आपका दौड़ हुआ है पहले, ठीक है। दौड़ने के बाद ये देखिए, पहले आपका जो है दौड़ हुआ है, दौड़ने के 15 मिनट बाद आपका रिजल्ट आपके हाथ में आया है। उसके 10 मिनट बाद जो है आपका गोला हुआ है, ठीक है। उसके फिर 10 मिनट बाद आपका क्या हुआ है? हाई जंप कंप्लीट हो गया है। अब हाई जंप के बाद क्या होगा? तो हाई जंप के बाद आपका क्या लिया जाएगा? आपका हाइट एंड चेस्ट लिया जाएगा, हाइट एंड चेस्ट लिया जाएगा हाई जंप के बाद, ठीक है। अब देखिए, जिनका क्या होता है कि सारा फिजिकल जो भी है, दौड़ है, हाइट है, दौड़ है, हाई जंप है और गोला फेंक के तीनों कंप्लीट कर लिए, लेकिन हाइट में आके कोई कम पड़ जाता है, हाइट में आके छटा जाता है, यानी हाइट नहीं पूरा, तो आप यहीं से छट गए। किन्हीं का होता है कि चेस्ट नहीं पूर पाया तो वहीं पे ये छट जाता है। ये केवल मेल के लिए होता है, चेस्ट केवल मेल के लिए, और हाइट और जो है मतलब हाइट और चेस्ट दोनों केवल मेल के लिए होता है, लेकिन फीमेल के लिए ओनली
हाइट लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए। तो अब हाइट और चेस्ट भी जिनका मान लीजिए कंप्लीट हो गया, उनका अब क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो हाइट और चेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको एक पास दिया जाएगा बाहर जाने के लिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट तो बाहर में रखा हुआ है, तो आपको एक पास दिया जाएगा जिसपे मेंशन होगा कि आप बाहर जा रहे हैं डॉक्यूमेंट लाने के लिए। वहाँ पे बोर्ड का मुहर लगा हुआ रहेगा आपके पास पर, ठीक है, एक पेपर पे। ठीक है, और आप बाहर जाएंगे और वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे, और डॉक्यूमेंट जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाता है, सभी तरीके से वेरीफाई हो जाता है, यानी जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट यदि आप लेकर के जा रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपसे आपके डॉक्यूमेंट का 2-2 फोटोकॉपी लिया जाता है। सभी का 2 फोटोकॉपी लिया जाता है, और उसके बाद आपका जो है कुछ फोटो भी लिया जाता है। ठीक है, और सारा कुछ सबमिट कर देंगे और आप बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो आपका फिजिकल अब जाके फुल्ली रूप से कंप्लीट हुआ है। अब आप मेरिट का इंतजार करते हैं। तो दोस्त, इस तरह हमने जाना कि बिहार पुलिस फिजिकल के बारे में फुल डिटेल से हमने जान लिया। क्या जाना कि जो दौड़ होता है, दौड़ने के बाद आपका जो है 15 मिनट के बाद आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, उसके 10 मिनट बाद आपका गोला फेंक होता है, और उसके 10 मिनट बाद आपका हाई जंप होता है। तो इतना बीच में गैप रहता है। फिर उसके बाद जो आपका हाइट और चेस्ट भी 10-15 मिनट के बाद ही हो ही जाता है, और उसके बाद आपका जो बचा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी तुरंत हो ही जाता है। बाहर जाते हैं और लेकर के आते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ हो जाता है। तो सारा कुछ हम जान लिए मित्र बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद भी यदि आपके मन में कुछ डाउट हो, आपके पास कुछ सवाल हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए। यूट्यूब चैनल नेम हमारा जीके वॉल्यूम, ये हमारे चैनल का लोगो है, ये सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी आपके लिए मेरे चैनल पे बिहार पुलिस प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, फिजिकल से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत ही जानकारी की चीज़ें फिजिकल से संबंधित। ठीक है दोस्त, तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।